हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मुझे पता है आप सब मस्त है, स्वस्थ है और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें। सो वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज का दिन बड़ा स्पेशल है क्योंकि सभी को पता है कि आज क्या है। यस, आज जन्माष्टमी है। सो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। भगवान कृष्ण की दया से आप सभी के घर पे ढेर सारी खुशियाँ हों, ढेर सारे ब्लेसिंग्स हों और जो भी आपकी मनोकामना है वो सारी पूरी हो। ठीक है। अब मैं तो अच्छी अच्छी बातें करूँगी क्योंकि मैंने चैनल ही इसलिए खोला है ताकि मैं हर जगह पॉजिटिविटी फैला सकूँ, पॉजिटिविटी बात कर सकूँ। तो मेरी दुआ तो यही रहेगी कि सबके घर में खुशहाली हो, इंक्लूडिंग माई हाउस ऑल्सो। तो जैसे कि कोई त्यौहार होता है तो सबके घर में अच्छे अच्छे डिशेस बनते हैं और हर किसी का ट्रेडिशनल फूड होता है। तो इंडिया की सबसे खासियत यही तो है कि यहाँ अलग अलग कल्चर्स हैं, रिचुअल्स हैं एंड ट्रेडिशनल्स। क्लोथ्स ले लो या फूड ले लो, ये आपको वैरायटी में देखने मिलते हैं। तो हमारे घर में भी है तो और उसका मैंने छोटा सा क्लिपिंग छोटा सा वीडियो बना के रखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। कल रात 12:20 को कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और कल बहुत लोगों ने फास्ट भी रखा था, तो वो आज अपना फास्ट तोड़ते हैं। पहले भगवान को पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उसके बाद फास्ट तोड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे घर में भी हुई। तो पहले हम वो छोटा सा वीडियोस देखते हैं और उसके बाद हम टॉपिक पे बात करते हैं जो मेरा आज का टॉपिक है। दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन पॉजिटिविटी की क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। तो अब पहले हम छोटा सा क्लिपिंग देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशंस किए थे। द प्रिपरेशन इज़ टोटली बेस्ड ऑन फूड, जो कि सब कुछ फूड के ऊपर ही था। तो ठीक है, चलो तो पहले वो देख लेते हैं। ओके। सो हाय गाइस, आज जन्माष्टमी है तो उसी के प्रिपरेशन चल रहे हैं। जब कोई फेस्टिवल होता है तो सबके घर में ट्रेडिशनल फूड बनते हैं, तो ये हमारे घर का ट्रेडिशनल फूड है। ये जो आप देख रहे हो, ये बैटर जो है ये चावल का बना हुआ बैटर है। ठीक है। इस चावल को रात भर भिगाना पड़ता है और सवेरे से पीस लेते हैं। इसको दो वे में पीसना रहता है। जो आधा हिस्सा रहता है वो काफ़ी फाइन होना चाहिए बैटर, और जो आधा है वो थोड़ा दरदरा जैसा होना चाहिए, मतलब गाढ़ा पिसा होना चाहिए। और ये है दाल, काली दाल, ये सबको पता होगा इसके बारे में। तो इसको भी रात भर भिगाते हैं, उसके बाद इसे अच्छी तरह से मसलते हैं ताकि छिलका एक तरफ कर सके, दाल एक तरफ कर सके। और इसे भी पीसा जाता है, इसे दरदरा पीसते हैं। ये टिपिकल वैसा दाल नहीं है जो हम नॉर्मली उबालते हैं फिर उसको तड़का देते हैं। ये इसे बनाने का मेथड थोड़ा अलग है। इसे बनाने का तरीका अलग है। इसे पीसते हैं और इसमें काफ़ी सारे मसाले भी पीस कर डालते हैं, जैसे लहसुन, जीरा, मिर्ची, जितने भी हरा मसाले हैं सब पीस कर डालते हैं और इसका एक बैटर तैयार करते हैं। उसके बाद इसे पकाया जाता है, फिर घी का तड़का दिया जाता है और इसको भी घी में ही बनाया जाता है। इसमें भी काफ़ी चीज़ें जाती है, जैसे कि घी हो गया, शक्कर हो गया। इसे सेल रोटी कहते हैं। ठीक है। और इसे दाल कहते हैं हमारे इसमें। ओके, बट इस बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। अब ये सब प्रोसेस चल रहा है, जब ये कम्प्लीटली बनकर हो जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा है। तो ये आज का हमारा स्पेशल मेन्यू है जो कि हमारा ट्रेडिशनल फूड है। सो हाय गाइस, मेरा जो डिश है वो रेडी हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था ये है सेल रोटी। ठीक है, वो जो मैं चावल पीस रही थी ये उसका डिश है। और ये वो दाल का डिश है जो मैंने आपको बोला था कि दाल बनता है। ओके, तो ये वो नॉर्मल वैसा दाल नहीं है, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हम लोग सुबह से लगे इसको बनाने के लिए। और ये मिक्स वेजिटेबल है, ये दही है, ये श्रीखंड है और ये दो तरीके के भजिए हैं। ठीक है, ये वही दाल का भजिया है और ये दाल के छिलकों का भजिया है जो बहुत अच्छा है, खाने में भी टेस्टी होता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और ये राइस। तो ये मेरा डिश है, रेडी हो चुका है। तो ये जन्माष्टमी का स्पेशल ट्रेडिशनल फूड है हमारा। ओके, सो हाय गाइस, चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मैं थोड़ा आवाज़ ऊंची करके बोलूँगी क्योंकि मैंने कमेंट में कल पढ़ा था कि एक जन ने मुझे लिखा था कि मैम आप थोड़ा ऊंचा बोलिए, थोड़ा ऊंचा, क्योंकि हमें सुनाई नहीं देता। तो दैट्स करेक्ट, क्योंकि मैं अभी मेरी शक्ल तो आप लोगों को दिखती नहीं है और अगर मेरी आवाज़ भी प्रॉपर्ली आपको सुनाई ना दे तो फिर क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का, बराबर। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप सुने, समझें और उस पर अगर आपको अच्छी लगे तो आप काम भी करें। तो
एक्चुअली क्या हुआ कि कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो आवाज़ थोड़ा सा ख़राब था। सो आई होप कि आज मेरी आवाज़ सबको प्रॉपरली सुनाई दे रही हो। और अगर नहीं सुनाई दी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगा उन्होंने अपना ओपिनियन शेयर किया और उस पर मैं काम करें। क्योंकि अगर आप अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं तो हम उस पर काम कर सकते हैं। हमें भी पता चले कि आपको किस तरह की कमी महसूस हो रही है, तो हम उस कमी को पूरा कर सकें। तो आज का जो टॉपिक है, दैट इज़ ओनली वन ऑफ द पार्ट ऑफ पॉजिटिविटी। क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। तो इस बात की शुरुआत मैं एक किस्से से करना चाहती हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ था। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवंत, दीवार में कुछ ऐसा लिखिए जिससे मैं खुश, जब मैं मतलब खुशी सिचुएशन में है या खुशी का माहौल है तो मैं उदास हो जाऊं, और अगर मैं उदास हूं तो मैं खुश हो जाऊं। तो उन्होंने दीवार पे लिखा, उन्होंने काफ़ी सुंदर चीज़ लिखी दीवार पे, और वो था, ये वक्त भी बीत जाएगा। इस सेंटेंस में, इस वर्ड में कितनी गहरी बात है कि ये वक्त भी बीत जाएगा। अगर आप खुशी के माहौल में हैं, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आप ये वक्त भी बीत जाएगा तो आप दुखी हो जाओगे कि इतना अच्छा प्यारा वक्त मेरी ज़िंदगी में बीत जाएगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में गम का माहौल है, गम के सब कुछ ख़राब हो रहा है, कुछ ठीक नहीं है, तो जब आप ये बात याद करते हो, ये वक्त भी बीत जाएगा, तो आपको अच्छा महसूस होता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी मुसीबत जो है वो टल भी सकती है। तो ये बात की मैंने शुरुआत इसलिए की क्योंकि ये बताना चाहती हूँ मैं आपको कि हमारे बातों का पावर जो है वो बहुत ख़ास है। बातों से दिल जीता भी जाता है, बातों से दिल हारा भी जाता है। जो शब्द होते हैं वो कमाल के होते हैं। कभी कभी इंसान के ऊपर मुसीबतें, प्रॉब्लम्स इतनी हावी हो जाती हैं कि वो चिढ़ जाता है और वो अपना एंगर किसी पे भी उतार देता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये जो आपकी प्रॉब्लम्स है ये हमेशा नहीं रहने वाली, लेकिन आपने जो कड़वे बोल किसी को बोले हैं वो उसके दिल में हमेशा रह जाते हैं। नो डाउट, अगर उसकी कोई गलती है तो आपको उसको बोलना चाहिए, बरोबर है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम अपना गुस्सा ऐसे ही किसी पर उतार देते हैं विदाउट एनी रीज़न। तो उस टाइम पे जो आपकी सिचुएशन है वो वक्त आपका बीत जाएगा, लेकिन आपने कहे हुए जो शब्द हैं वो बदलने वाले नहीं हैं। वो आपने कह दिए और सामने वाले ने सुन लिया, उसे तो खराब लग गया। तो इसीलिए अपने शब्दों को सोच समझकर उसका उपयोग करो, सोच समझकर उसे अपने काम में लगाओ। आपने कभी देखा है, एक जो बिजनेसमैन होता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, चलिए जाने दीजिए, वो तो बहुत हाई लेवल की बात होगी। आप कभी सेल्स मार्केटिंग की पर्सन को देखिए, जो चीज़ें बेचने आता है, आपके डोरबेल को बजाता है, वो अपने शब्दों से कितनी मीठी मीठी बातें कहता है। भले आप सामने से उससे कितनी चार बातें क्यों ना बोल देते हो, आप सोए हो, आप काम में व्यस्त हो, आपको दरवाज़ा खोलना पड़ता है और आप उससे कितना कुछ कह देते हो, लेकिन वो अपने अच्छे बोल से आपका टेम्परेचर जो है वो कम कर देता है और अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको प्यार से मुस्कुराते हुए कहता है। कभी आपने ऐसा देखा है? कभी आप ऐसी दुकान में गए हो जहाँ पर कस्टमर्स आपका वेलकम करते हैं, सॉरी कस्टमर नहीं, एज अ कस्टमर आप जाते हैं और वहाँ के जो सेलर है आपका प्यार से वेलकम करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ लेना नहीं होता है फिर भी आप उसे परचेज कर लोगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है, आप कोई ऐसी दुकान में जाते हैं जहाँ पर आपकी ज़रूरत की सामान आपको लेनी है, लेकिन वहाँ के सेलर के बर्ताव से, बिहेवियर से आप इतने परेशान हो जाते हैं कि कितना अकड़ू है, कैसे बातें कर रहा है, आप ज़रूरत की चीज़ होते हुए भी नहीं खरीदते हो। ऐसा क्यों होता है? ये है शब्दों का मैजिक। दिस इज़ द मैजिक ऑफ द वर्ड्स। जब आप सही वक्त पे सही शब्द रखते हो, सही वर्ड्स रखते हो, तब आपके काम बनते हैं। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो उस वक्त में आपकी टोन, आपकी बातें चेंज हो जाती है। अब मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स दे दिए कि शब्द जो है वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है, अपने आप में एक जादू है। इसीलिए आजकल जो मोटिवेशनल थॉट्स होते हैं, जितने भी मोटिवेशनल थॉट्स ले लो आप या मोटिवेशनल वीडियोस ले लो, उसमें सिर्फ एक ही चीज़
कहा जाता है, मतलब उनके कहने का तरीका अलग अलग होता है सबका, लेकिन उनका जो मेन मुद्दा है वो यही है दैट ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव। अपने लिए अच्छा सोचो, अपने लिए अच्छा बोलो, तो आपके साथ होगा भी अच्छा। नॉट ओनली फॉर अस, फॉर एवरीवन। अब इसमें ये तो नहीं कहती कि बाबा आप बहुत हरिश्चंद्र हो, बहुत अच्छे इंसान हो, कि कोई अगर आपको चिल्ला कर भी जाए तो आप उसको नहीं बोलो। ये मेरा कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, जस्ट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दी वर्ड्स। शब्दों का जो पावर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे सही काम में इस्तेमाल करोगे तो आपकी लाइफ बदल सकती है। बस आपको ये पता चलना चाहिए कि वक्त जगह देख कर बोलो। आप किसके सामने बोल रहे हो वो भी सोच समझ कर बोलो। इसीलिए तो टीचर, अभी फॉर एग्जांपल, अब मैं इसमें वापस एक टीचर का एग्जांपल ले रही हूँ कि जो टीचर्स होती हैं उसकी इतनी वैल्यू क्यों है, बताइए ज़रा मुझे। वो तो वही पढ़ाती है ना जो किताब में दिया हुआ है। वो तो कोई भी पढ़ा सकता है, वो एक पेरेंट्स पढ़ा सकता है, वो कोई भी एक अच्छा इंसान पढ़ा सकता है, एक एजुकेटेड पर्सन पढ़ा सकता है। लेकिन फिर टीचर का रोल इतना अलग क्यों है? क्योंकि टीचर सिर्फ वही नहीं पढ़ाती जो किताबों में दिया है। टीचर अपने शब्दों से उसे इस तरह से एक्सप्लेन करती है कि छोटे से लेके बड़े उसे समझ सके। वो हर किसी के बस की बात नहीं होती, वो हर किसी की ड्यूटी नहीं होती। क्योंकि जो सामने, उसके सामने जो छोटा बच्चा बैठा है, उसे उसकी मेंटल लेवल के एज में आकर उसे समझाना है, उसके एज ग्रुप के बच्चों को समझाना है, तो वो उसके हिसाब से उसे एग्जाम्पल देगी। करेक्ट? ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। आपके जो शब्द है ना, ये बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे अपने शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसलिए मैं कई बार अपने वीडियोस में ये भी कहती हूँ कि अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए। क्योंकि जितनी पॉजिटिविटी आपके शब्दों से आप फैलाएंगे, उतनी ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आपके चारों तरफ आपको देखने को मिलेगी। दिस इज़ द फैक्ट। ये तो एक हो गया टीचर का एग्जाम्पल। अब ऐसे कितने सारे लीडर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, सोल्जर हैं। वो कैसे क्रिएट करते थे अपने आर्मी फोर्स? क्या उनका मनोबल नहीं हारता होगा? कई बार हारता होगा। वो कई बार अपने आप को लूज महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब हम हार चुके हैं, लेकिन फिर भी वो आखिरी दम तक लड़ते हैं। जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके पास बहुत सारा ताकत है? नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर मन में दृढ़ इच्छा हो कुछ करने की, तो ही इंसान जीत सकता है। ये मनोबल बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन इसे मनोबल को बढ़ाने के लिए एक अच्छे लीडर की ज़रूरत होती है, एक अच्छे स्पीकर की ज़रूरत होती है। ये सब कैसे होता है? ये भी शब्दों का जाल है। अगर आप इंसान में एनर्जी और फुर्ती लाना चाहते हैं तो उन्हें वो शब्द बोलिए, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करवाइए, उन्हें ये बताइए कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। पुराने ज़माने में, मैं और किसी का भी नहीं, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का ही एग्जाम्पल लेती हूँ, जिन्होंने इतने सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इतने सारे। और वो अकेले नहीं थे, उनके पीछे और भी कई सारे थे। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ तानाजी मालुसरे, जो खुद एक हीरो की तरह उन्होंने फाइटिंग की थी। किसके लिए? हमारे शिवाजी महाराज के लिए। क्यों की थी? क्योंकि शिवाजी महाराज ने उन्हें ये समझाया था कि उनमें क्या क्वालिटीज़ है, वो क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। उन्हें इंकरेज किया था, उन्हें एहसास दिलाया था, वो फील करवाया था कि उनके अंदर वो पावर है और हम अपना स्वराज ले सकते हैं। और भी कई सारे लीडर्स हैं। आप महात्मा गांधी जी को देख लो, सुभाष चंद्र बोस देख लीजिए। ये काफ़ी सारे लीडर्स हैं। आजकल की दुनिया में अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटिशियंस होते हैं, जब वो आते हैं स्टेज पे खड़े रहते हैं, when they stand up and when they spread their speech, the whole the audience were looking towards to them। जाने दीजिए, ये सारी बातें जाने दीजिए। आप खुद ही अपना एग्जाम्पल देख लीजिए। आप जब एज एन ऑडियंस मोबाइल के सामने या टीवी के सामने बैठे रहते हैं,
जो बातें आपको बोर और पकाऊ लगती है आप उन्हें जल्दी से चेंज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, आप सुनना पसंद ही नहीं करते। पर कुछ जो बातें आपको इंटरेस्टिंग लगती है, जबकि टॉपिक सेम होगा लेकिन उसने कुछ अलग तरीके से बोला है, उसने कुछ अलग तरीके से बताया है, तो आप उसे सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो यही चीज़ आपको भी अपनी लाइफ में लानी है। ये जो शब्द होते हैं ना, जो सही वक्त पे सही जगह पे बोलने का, ये है ना, आपको हैबिट करना चाहिए। फिर देखिए आपकी लाइफ किस तरह से चेंज होती है। करके देखिए और फिर बताइए कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ नहीं बोलना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए। When you will do in your day-to-day life, then you will recognize and you will understand what the changes is happen to your life. कितनी सारी चेंजेस आती है आपकी लाइफ में, ये कहा भी जाता है और मैंने कई दफ़ा सुना है, शायद आपने भी सुना होगा, कि जिसकी सीधी जबान होती है, समझ होती है बोलने में, उसकी लाइफ अपने आप आसान हो जाती है। तो आप इस पे वर्कआउट कीजिए अभी। तो चलिए फिर आज का वीडियो मेरा यहीं ख़त्म होता है। मुझे बहुत छोटी सी बात आपसे कहनी थी, छोटी सी बात शेयर करनी थी। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मैं जो कहती हूँ वो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब्स कीजिए। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे सब्सक्राइब की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो बाय एवरीवन, टेक केयर। और कमेंट में अच्छा अच्छा लिखिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके शब्दों से किसी का दिन बन भी सकता है, किसी का दिन खराब भी हो सकता है। तो सबको अच्छी बात की ज़रूरत है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। सो बाय एवरीवन, थैंक यू।